भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन की ओर से झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन समारोह में उपस्थित संस्था के डायरेक्टर ऋषभ कुमार, स्टेट हेड निरंजन कुमार नीरज, सुपर कोऑर्डिनेटर अंकेश कुमार ठाकुर, कार्यालय के मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता और गढ़वा जिला के जिला कोऑर्डिनेटर उदय बैठा और जिले में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर के साथ साथ किसान इस उद्घाटन समारोह में शामिल थे। संस्था की कामयाबी की ओर कदम 2 वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। कठिन परिश्रम करते हुए किसानों को जैविक खेती के लिए बिहार, बंगाल और झारखंड राज्य के 22 जिलों में काम सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। किसानों को जैविक खाद का लाभ बताया जा रहा है, जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है। कंपनी जैविक खेती के लिए संस्थान से उठाए गए कदम को सरकार के सहयोग से आगे बढ़ा रही है और किसानों को भी समझा रही है कि वह जैविक खेती करे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त करे। ठीक है, उन सर आपको गाड़ी वाले को आपको देखिए, कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और कार्ड से कंपनी नहीं चलती है। आप स्टॉक यदि बेचते हैं, माल बेचते हैं, तो आपका जो कार्ड बनने का रजिस्ट्री हो वो भी आगे जाता है और कंपनी भी लोग सामान भी देखते हैं कि उंगली नहीं करेंगे, समझ गया। तो मेन जरिया आप लोग लगभग 100, 150, 200 कार्ड के बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आप समझ गए स्टार्टिंग करेंगे स्टॉक के। स्टॉक दिखेगा ना, वो काम अपने आप रजिस्ट्री पर कर लेंगे, क्योंकि वो कार्ड बना रहा है सिर्फ सामान लेने के लिए और कुछ उससे फायदे नहीं है। कम रेट में सामान मिलेगा, आटा, तेल, चीनी, मसाला, DAP, के प्रोडक्ट उनके लिए। तो निर्धारित समय पर, जैसे अभी धान का सीजन आ रहा है, अब वो सीजन में चाहेंगे माल लेने के लिए, वो पॉसिबल नहीं। तो हमारी कंपनी का भी लगभग 22 जिला में वर्क चल रहा है। यूट्यूब पे खोल के देख लेंगे, सर्च करके, ठीक है, गूगल में भी जाइए, सब कुछ में देख लेंगे सर्च करके। तो 22 जिला में एक के टाइम पर सोचिएगा कि हम धान के सीजन में ही हम माल ले, वो पॉसिबल नहीं। आपको 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन पहले आपको मंगा के रखना होगा। किसान को जिस दिन छींटना होगा ना खेत में, उसी दिन लेगा। वो नहीं लेगा आपके लिए कि मतलब हम 10 दिन पहले लेकर रख ले, नहीं। जिस दिन वो छीटेगा उसके पहले दिन 1 दिन उठाएगा माल, उठाएगा कि नहीं। लेकिन आप लोग को पहले 1 महीना पहले आप लोग को अपना स्टॉक तैयार करके रखना होगा, समझ गए। बताइए, मान लीजिए सर जी 218 रुपया क्या है, ये 152 सब बता रहे हैं। चलिए, अब आप लोगों को हम आपका बिजनेस बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले सुनेंगे हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग इस फाउंडेशन के जो टीम है गोड्डा से चल के आपके गढ़वा जिला में और आपके सम्मुख हम लोग हैं और इस सभा में बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय मजदूर संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं, शायद जिला अध्यक्ष है वो अच्छा जो पहुंचे हैं, बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए, हम लोगों का जो उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है कि जैविक खेती को पूर्ण रूप से बढ़ावा देना। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दूर क्षेत्र से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्यों पहुंचे? इस संस्था का विशेष रूप से जानकारी लेने के लिए। और हमारे इस संस्था के आप लोग परिवार बन गए, मेंबर बन गए। और इस फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन है श्री ऋषभ कुमार, उनकी सोच इतनी ऊपर है कि मैं बोल भी नहीं सकता, उनके लिए शब्द भी नहीं है कि उनकी इतनी सोच है। वो खुद तो अपना सोचते ही हैं, लेकिन आम जनता के लिए भी सोचते हैं। क्यों? वो शुद्ध चीज खाएं, स्वस्थ रहें और अपने अग्रसर होते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज जैविक खेती के ऊपर हम लोग विशेष जानकारी ले रहे हैं। हम लोग जिस क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं वो जैविक खेती है। पहले क्या करते थे, हम लोग उर्वरक खेती करते थे, ज्यादा तो उपजाते थे, अनाज तो बहुत उपजता था, लेकिन हम जो खाते थे तो हम उससे बीमार पड़ते थे। बीमार पड़ने के बाद क्या होता था, डॉक्टर के पास जाइए, जितना ज्यादा उपजाए आप डॉक्टर को कोई फायदा नहीं मिला। प्लस मेरा शरीर जो अस्वस्थ था
कुछ क्षण के लिए वो स्वस्थ हुआ, कुछ समय के लिए स्वस्थ हुआ, लेकिन वो पूरा फिर अस्वस्थ हो जाता है। ये जैविक खेती है क्या? पहले क्या होता था कि खेती जो होता था, गोबर डालते थे, गाय का गोबर जो होता है, गौमूत्र होता है, बकरी, सब तमाम जो जानवर होते थे खेतों में चलते थे, चला करते थे, कोई रोक टोक नहीं होता था। उनका जो क्या होता था, खेत में जाता था, वो उपजाऊ जो भी होता था उपजाऊ होता था, लेकिन वो स्वच्छ जो है शुद्ध चीज उपज होता था। लेकिन हमारे देश की आजादी के समय में, उस समय विदेश से अनाज को लाया जाता था, विदेश से अनाज को लाया जाता था, लेकिन उससे भी परिपूर्ण नहीं हो पाने लगा, क्योंकि दिन व दिन जनसंख्या बढ़ता चला गया। जनसंख्या बढ़ता चला गया तो 1967-68 के समय में आप हरित क्रांति का नाम सुने होंगे। हरित क्रांति का दौर चला। ये दौर आखिर है क्या? ये दौर है क्या? जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमारे पास खेत है लेकिन अनाज उतना उस रूप से उपजाऊ नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये हरित क्रांति का दौर चला हुआ। तो इसमें क्या हो गया कि अधिक से अधिक उपजाऊ के करने के लिए और विदेश से हमको अनाज ना लाए, इसके लिए उपाय ढूंढा गया। उपाय क्या निकला कि उर्वरक खेती किया जाए। तो उर्वरक खेती उस समय से क्या हुआ, केमिकल युक्त खाद का उपयोग करना चालू हुआ। जैसे ही हम लोग खाद का उपयोग किए, केमिकल युक्त खाद का उपयोग चालू किए, हमारा खेत तो सोना तो उगलने लगा, सोना उगलने लगा, मीन्स बहुत ज्यादा उपजाऊ होना चालू हो गया। लेकिन हम खाने लगे, खाते 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 आज देखिए उस समय के लोग क्या होते थे, 100 वर्ष जीते थे, 120 वर्ष जीते थे। अभी भी एक बूढ़ी माता है जिनका 109 वर्ष हो गया है, अभी भी उनके बेटे नहीं रहे, उनके 2 बेटे थे, 2 बेटे नहीं रहे, 2 बेटियां थी, वो दोनों बेटियां नहीं रही, लेकिन वो बूढ़ी माता अभी भी है। वो अभी क्यों है? क्योंकि वो जो खाते थे तो केमिकल वाला चीज खा के वो नहीं, वो क्या एकदम जैविक जो उत्पन्न हुआ था, अनाज उपजता था, उसी को वो खा के थे, जिसके कारण आज भी वो स्वस्थ है। तो मूल रूप से हम लोगों को क्या है, मेन उद्देश्य है कि हम लोगों को जैविक खेती करना है। ठीक है, देखिए जैविक खेती करने से क्या लाभ होगा, जैविक खेती करने से क्या लाभ होगा, सबसे विशेष बात है। देखिए पहले जो क्या होता था कि जिसमें उर्वरक खेती नहीं होती थी, हम उसमें यूरिया नहीं डालते थे, तो उस समय केचुआ, देखे मेरे केचुआ, खेतों में केचुआ होता था, एक नहीं जरा सा एक मुट्ठी यदि हम निकालते थे मिट्टी तो 2-4 केचुआ मिल जाता था। अभी आप जाके देख लीजिए, एक मुट्ठी क्या एक कुदाल भी मिट्टी आप निकालेगा कि केचुआ नजर नहीं आएगा। केचुआ आज क्यों नहीं मिलता है? मेन कारण है कि हम केमिकल यूज करते हैं, जिसके कारण वो केचुआ जिंदा नहीं है। और क्या पहले मिट्टी भुरभुरा रहता था, क्यों भुरभुरा रहता था? वो भी केचुआ आता था जाता था, मिट्टी को भुरभुरा रखता था, नमी रखता था, जो कि वो हमारा मिट्टी क्या होता था, हमेशा भुरभुरा रहता था, और हमारा जो पेड़ पौधा था वो सही रूप से